प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज रात की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी भाई बहनों को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, जो कुछ आपके पास है परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। जीवन के अनेक क्षेत्रों में परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए। मूसा ने प्रभु से बात की, तुझे मिस्र जाना होगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा से। तब मूसा ने कहा कि प्रभु, वह लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आपने मुझसे बात की है। उन्हें छुड़ाने के लिए आपने मुझे भेजा है। आगे वचन में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 का 2 पद। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। वचन के अनुसार परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्योंकि मूसा एक चरवाहा था, वह भेड़ बकरियों को चराया करता था, वह लकड़ी की लाठी लिए रहता था। तब परमेश्वर ने कहा, इसे जमीन पर फेंक दे। जैसे ही मूसा ने वह लाठी को जमीन पर फेंका, वैसे ही वह लाठी सांप बन गई। वह लकड़ी की लाठी एक सांप के रूप में परिवर्तित हो गई। तब मूसा डर गया। प्रभु ने कहा, मूसा, तू डर मत, उसकी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही मूसा ने पूंछ को पकड़ा, वह लाठी सांप बन गई। खुदावंद ने लाठी के द्वारा मूसा को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। जब मूसा मिस्र जाता है तो उस लाठी के द्वारा वह अद्भुत आश्चर्य कर्म को करता है। वचन कहता है, तेरे हाथ में क्या है? और आपको पता करना है कि तेरे हाथ में क्या है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अद्भुत वरदान दिए हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यदि आपको पता भी है तो आपने उस वरदान को दबा कर रखा है। आज का वचन आपसे कहता है कि आप अपने टैलेंट को निखारें। प्रभु आपको उसी टैलेंट के द्वारा सफल करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि आपके पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन अगर आप खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो खुदावंद आपको बहुमूल्य बना देंगे। बाइबल में लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। इसी प्रकार वचन कहता है कि यदि अपने आप को आप कुछ भी नहीं समझते हैं, किसी लायक नहीं समझते हैं, तो आपके पास कुछ नहीं है। इसके लिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद हैं, स्वयं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आगे बढ़ाएंगे और प्रभु अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे। अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलाना सीख जाएंगे। अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथों में दे दे। वह आपको सफल करेगा, आगे बढ़ाएगा और आपको खुदावंद उपयोगी बर्तन बनाएगा। मेरे भाई और बहनों, जो वरदान आपके पास है, जो जीवन आपके पास है, इसे आप परमेश्वर के हाथों में दे दे। तब प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जैसे परमेश्वर ने मूसा की लाठी के माध्यम से अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, इसी प्रकार परमेश्वर आपके माध्यम से और आपके छोटे से टैलेंट के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाएंगे। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आइए एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। पिता, आप महान हैं, आप आदर सम्मान महिमा के योग्य हैं। पिता, हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि हम अपना सारा जीवन आपकी महिमा स्तुति आराधना करते रहें। मेरे परमेश्वर, सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने की सामर्थ्य दीजिए ताकि वो प्रार्थना में आगे बढ़ें और आशीषित होने पाएं।
धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हम सभी को दिन भर संभाल कर रखा, सुंदर सी शाम दिखाई, आने जाने में सुरक्षित रखा, हमारे द्वारा किया गया काम दिन भर सफल किया मेरे पिता परमेश्वर, और शाम को सुरक्षित घर पहुंचाया मेरे प्रभु, और शाम की पवित्र उपस्थिति में हम आपके सहयोगी बने हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, शाम की प्रार्थना के सहयोगी बने सभी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में आशीषित होने पाए, उनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया पिता, हर एक जन आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने पाए, आज की शाम में हर एक जन आशीषित होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहन के हाथों के द्वारा किए गए कार्य को सफल किया। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए। वचन को रिसीव करते हैं सभी भाई बहन, वचन को रिसीव कीजिए। आज की प्रार्थना जिस प्रकार आपने मूसा से कहा तेरे पास क्या है, उसी प्रकार वचन हमसे सवाल पूछता है कि तेरे पास क्या है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर सभी भाई बहन अपने अंदर छुपे टैलेंट को वो पहचान सके, जो वरदान आपने इनको दिया है मेरे परमेश्वर, उस वरदान को पहचान सके। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इन भाई बहनों के पास कि इनके पास कौन सा टैलेंट है जिसे ये नहीं जानते हैं, तो मेरे परमेश्वर आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें ताकि ये उस टैलेंट को पहचान कर अपने जीवन को आपके राज्य के लिए समर्पित कर सके मेरे प्रभु, और आपके राज्य के लिए कार्य कर सकें। जिन भाई बहनों को लगता है कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो मेरे परमेश्वर वह टैलेंट वो स्वयं है मेरे प्रभु। यदि ये भाई बहन अपने आप को आपको समर्पित कर देंगे मेरे परमेश्वर, तो आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे और आप इन्हें बहुमूल्य बनाएंगे मेरे प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहनों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए और ये एक उपयोगी बर्तन बने। आप इन्हें अपने अनुसार चलाएं मेरे परमेश्वर। ये भाई बहन अपने आप को समर्पित कर दिए हैं आपके राज्य के लिए, आपके हाथों में सौंप दिए हैं मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख। तो पिता आप इन्हें बढ़ाएं, आप सभी भाई बहनों को सफल करें, इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें मेरे परमेश्वर। हर क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त हो पिता। हर एक जन आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन आपकी सेवा से कनेक्टेड हैं मेरे परमेश्वर, स्वयं को समर्पित कर दिया है खुदावंद, आप उन्हें इस्तेमाल करें। ऐसे भाई बहन को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर ताकि सभी जन आपके राज्य के लिए कार्य कर सके और आपके वचन को सुनकर मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए और अपना जीवन पीसफुल बिताए। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं कि मेरे बच्चे क्या करेंगे आगे, इनके अंदर कौन सा टैलेंट है, ऐसा सोच रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। ऐसे माता पिता जिन्हें अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, तो परमेश्वर आपके बच्चों को बहुमूल्य हीरा बनाएंगे। आप उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनका बचपन अच्छा होगा, उनका जीवन सफल हो जाएगा यदि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे। प्रभु उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल करेंगे और एक महान आदमी बनाएंगे, उन्हें बहुमूल्य बर्तन बनाएंगे। मेरी प्रार्थना है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी समस्या परेशानी में है पिता, आप इन बच्चों को इन समस्या परेशानियों से बाहर निकालिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। इन बच्चों को बीमारियों से, नकारात्मक बातों से छुटकारा दीजिए। माता पिता बच्चों के लिए चिंता ना करें। यदि आप बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ेंगे, आपके मुकदमे को स्वयं लड़ेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चों का जीवन सफल होगा और आशीषित होगा। पिता परमेश्वर हर एक बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनके हर प्रकार के रोग से इनके शरीर को चंगाई प्रदान कीजिए। हर एक बच्चा आपकी शिक्षा में पढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा सभी माता पिता को आशीषित कीजिए, वरदान दीजिए मेरे प्रभु। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रत्येक रास्ते पर आशीषित किया, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसी प्रकार परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। परमेश्वर के बच्चों को किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनका चरवाहा है। इसलिए परमेश्वर सभी बच्चों की अगुवाई करेंगे और माता पिता को आशीषित करेंगे, बच्चों को आशीषित करेंगे।
बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनकी चंगाई के लिए मेरे परमेश्वर परिवार में एकता बनी रहे, सभी भाई बहन मिलकर परिवार में रहें। आर्थिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर सब कुछ पूरा करें इनके जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को आशीषित किया, इनके जीवन से हर एक प्रकार की घटी कमी को दूर किया। जितने भाई बहन बीमार हैं मेरे परमेश्वर, वो जिस जगह पर उनको प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पर हाथ रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया परमेश्वर पिता, ये वचन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए कि ये आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं और आपके पवित्र सामर्थ्य लहू को लगाती हूँ सभी भाई बहनों के शरीर पर। मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों को सुरक्षा प्रदान कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से सभी भाई बहन चंगे हो चुके हैं। आज की इस रात में मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीषित कीजिए, इन्हें मीठी सुरक्षित नींद दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रत्येक डर से, दुष्ट की योजनाओं से, पूरे सपने से इन्हें बचाइए मेरे परमेश्वर। सभी आशीषित होने पाए। कल का दिन मेरे प्रभु आपके साथ में देके हर एक जन आशीषित होने पाए, भोर को आपकी महिमा करने पाए। इनके बिस्तर को आशीषित करें मेरे परमेश्वर, अनॉइंटिंग से भर जाए मेरे प्रभु, प्रत्येक दर्द शरीर का दूर हो जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह का बनाए रखें, हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। जिन भाई बहनों की रिक्वेस्ट है प्रार्थना कराने की, वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सभी प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए, आप मेंबर बन सकते हैं हमारे चैनल के। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।